बीएड और बीएसटीसी विवाद वाला जो मामला था दोस्तों, कई लोगों की इतनी बढ़िया दुकान बंद की, आज वो बौखलाए हुए हैं। मेरे प्रदेश के बेरोजगार को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सवाल एक था, जो समझदार है ना, मैं विशेषकर मेरे बीएड और बीएसटीसी भाई बहनों से कहना चाहूंगा, मामला था बीएड वाला था, है ना, बीएसटीसी था, आपका यह मामला था। आपने कोर्ट के लिए फीस इकट्ठी की, बीएड वालों ने, आपने की। इन्होंने कहा कि हमें एडवोकेट करना है, पैसे मांगे लोगों से। बीएसटीसी वालों ने कहा कि हमें एडवोकेट करना है, बढ़िया, पैसे मांगे। नहीं, मैंने इनका विरोध किया कि पैसे मत दो याचिका के लिए, नहीं मैंने इनका विरोध किया, दोनों का विरोध नहीं किया मैंने, क्योंकि मैंने खुद ने भी कहा था कि जिसका एडवोकेट बढ़िया होगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा, कहा था मैंने, उस बात पे आज भी कायम हूं। पैसे दोनों ने मांगे कोर्ट में वकील उतारने के लिए, याचिका लगाने के लिए, मैंने किसी का विरोध नहीं किया। अब विरोध किस चीज का किया? विरोध इस चीज का किया कि कोर्ट ने कह दिया कि इनको फोरम बनने की अनुमति दे दी। कोर्ट का जो जजमेंट की कॉपी आती है उसमें पिटिशनर लिखा आ गया, लेकिन उससे पहले एडवोकेट जनरल की लीगल ओपिनियन पे बोर्ड ने क्या किया? बोर्ड ने कह दिया कि सब लोग फॉर्म भर सकते हैं। बोर्ड ने एक विज्ञप्ति जारी कर दी, सब फॉर्म भर सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कह दिया। उसके बावजूद भी लोगों को कहा गया कि याचिकाकर्ताओं 2000 रुपए दो या। तो मेरे पास कॉल आए, कई लोग लाइव देख रहे होंगे, उन्होंने पूछा कि भाई आप बताइए हम पैसे दे या नहीं दे। वो डर रहे थे कि हमने याचिका नहीं लगाई तो हमारे साथ गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, केवल उन लोगों को एक चीज बताओ, चल ठीक है, मुझे बताओ, ये कह रहा है कि 12 लाख बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बीएड वाले 12 लाख है, मेरे साथ 12 तो नहीं है, 8-9 लाख होंगे, इनके कहना मान लेते 12 लाख है। कितने? 12 लाख है। मुझे बताओ 12 लाख याचिकाएं लग सकती है क्या कोर्ट में? बताओ क्या इसमें वो व्यक्ति भी हैं जो पैसे देने में सक्षम नहीं है, याचिका लगाने में सक्षम, क्या उसके साथ गलत हो जाएगा? क्या 12 लाख याचिकाएं लगती? बताइए आप। और मान लीजिए 500 लोगों ने याचिका लगाई, क्या इन 500 लोगों को फॉर्म भरने के लिए अलाउ कर दिया तो क्या इन 500 लोगों को नियुक्ति मिलेगी? भैया एक चीज बताऊं, यदि अभी तो फॉर्म भरने की अनुमति कोर्ट ने दी है, यदि कोर्ट लेवल फर्स्ट में बैठने की अनुमति देगा तो सबको देगा, और नहीं देगा तो किसी को नहीं देगा। ये याचिकाकर्ता वाला खेल है ना, गंदा खेल है। यदि अब एक चीज और बताओ, चल इसका भी रास्ता मैं बता देता हूं, इसका भी मैं रास्ता बता देता हूं। मान लीजिए ये कह रहे हैं कि याचिकाकर्ताओं के 2000 रुपये नाम जुड़ा दे, उससे उनको फायदा मिलेगा, ये चीज है। भाई कितने, मैं ऐसा बता देता हूं, आपको करना तो या तो एप्लीकेशन लगा देते इसमें कि साहब इसमें सबके लिए करिए, या वो नहीं लगा पाते तो ये कहते कि मैं बता देता हूं भाई, जिसको याचिका लगानी है तो मैं कहीं ऐसे एडवोकेट बता दूंगा, तो उस कॉपी से लेकर मात्र, क्योंकि ऐसा नहीं है 10-20 से नहीं है कि जो आप कह रहे हो 12 लाख है, आप ये तो कह रहे हैं ना सभी लोग याचिका लगाए तो 12 लाख को लगाना पड़ता, लेकिन मैं उदाहरण दे दूं 500 ग्रुप बनाऊं, मैं बता दूं कई एडवोकेट याचिका, मात्र एक व्यक्ति से 100-200 रुपए में वो याचिका, क्योंकि एक याचिका लगेगी ना, उसमें 200-300 लोगों का नाम चला जाता है, उनका कागज लगते हैं 200-300 का, वो फाइल लगे और आपकी रिट लग जाएगी या एप्लीकेशन जो भी लग जाएगी। मात्र एक व्यक्ति के यदि याचिकाकर्ता बनाना था तो वो 500 लोगों के इकट्ठे करते और 1 से 200 रुपए लेते लगा देता। 1800 रुपए एक बेरोजगार के बचते ना, बचते कि नहीं बचते बताओ आप? कई लोग हैं यार, 500 लोग और 200 के वकील के काफी पैसे हो गए। कागज वो उस कॉपी से तो लगाना था, जो जजमेंट हुआ था उसकी कॉपी से आपका जजमेंट हो जाता कि साहब इनको भी अलाउ किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 200 रुपए भी खर्च नहीं करना है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से। अब ये कहते हैं देख भाई हम संघर्ष करते हैं, हमारा संघर्ष की जीत होती है, लोग इसीलिए तो जलते हैं कि ये बोलता है दूसरे दिन वो हो जाता है, ये वीडियो डालता है, ट्वीट डालता है, अधिकतर काम हो जाते हैं। भाई हमने बोला, हमने कहा कि इसका स्पष्टीकरण, इसकी विज्ञप्ति जारी हो, मैंने वीडियो भी डाला, ट्वीट भी किया, और आपने इसका परिणाम देखा कि उसकी विज्ञप्ति भी जारी हुई। मेरे उन बेरोजगार भाई बहन जो पैसे देने में सक्षम नहीं थे, जो लोग फायदा उठा रहे थे कि हम पैसे ले लेके और उनको गुमराह कर देंगे, गुमराह कोई नहीं होने वाला, लेकिन डर के मारे कुछ लोग पैसे दे रहे थे, तो उन लोगों को पैसे, यार एक चीज बताइए, अरे भाई अब तो मान लो ये पैसे बचे, मान लो ये कह रहा है, एक व्यक्ति कह रहा है कि हम लोग कोर्ट से नहीं करवाते तो क्या होता। भाई सुनीता कुमारी वाली भी याचिका थी, अखबार में तो उनका नाम पढ़ रहा था, तो उनके भी एडवोकेट थे, तो उन भी याचिका हो गई थी, उसके हो गई थी, उससे आपके भी हो गई। भाई एडवोकेट तो दूसरा भी था ही ना। अब असली लड़ाई तो अब है, अभी तो केवल फोरम बनने की अनुमति दी है, लेकिन बात ऐसी है कि इस चीज को
हमने आदेश जारी करवा कर कई लाखों लोगों को पैसे बचाएगी नहीं। अब इस चीज को तो मान लो, हमेशा कहते थे तो उपेन्द्र यादव तो बीएड विरोधी है, बीएड, इस चीज को तो मान लो कि कितने लाखों लोगों के, कि ये लोग तो याचिकाकर्ताओं में 2-2 हजार रुपए खर्च करवाते। अब सबके पैसे बचे कि नहीं बचे? किसका भला हुआ? आप लोगों को भला हुआ ना, बीएड गिरा दियो ना। हाँ, अब फैसला भाई साहब, फैसला अब न्यायालय करेगा एनसीटी के रिप्लाई के बाद। अब किस में पक्ष होता है वो भविष्य गर्म है, लेकिन यह है कि जो भी फैसला होगा वो सत्यता के आधार पे होगा और जिसकी मेरे को लगता है कि सत्य की जीत होगी। लेकिन ये केवल जो अधिकारियों से बात करके और जो बेरोजगारों को ये यार 2-2 हजार, मुझे बुरा लगा यार। मुझे कई लड़कियों ने फोन किया, भैया 2 हजार रुपये दे क्या, किसी सुधार ले क्या। जब उनकी स्थिति देखी तो मुझे बात करनी पड़ी। अरे मुझे शिकायत कोई नहीं करनी थी, मुझे बात करनी पड़ी। 2 हजार की व्यवस्था कहाँ से करेंगे यार? कई लोग देने में सक्षम ही नहीं है, तो ऐसे इन लोगों को राहत मिले। कई लोग तो मजदूरी करके पढ़ाई करते हैं, ऐसे लोगों को फायदा मिले तो कम से कम। ये मैंने एक सबके लिए वहां से एक संशोधित विज्ञप्ति जारी करवा, इसके लिए भी लोग डालने लगे कि हमने ये करवा दिया। कॉपी पेस्ट करने का काम यार, ऐसे लोग, मजा आता मुझे कई बार, हर चीज का मजा आता है। मैं छोड़ो यार, बार बार फालतू टाइम बर्बाद जाता है। लेकिन इतना जरूर कह दूं साथियों, अब आप लोगों को 15 फरवरी का ध्यान, लंबा लाइव हो गया, लेकिन ये जरूर है यार भाई, जो लोग मजा जरूर आता है। अब लोगों की हालत खस्ता हो जाती है, लोग सोचते हैं आज ये लाइव में क्या बोलेगा। अरे भाई, लाइव में वही बोलते हैं जो हम संघर्ष करते हैं और जिसके लिए संघर्ष करने वाले हैं, और सीना ठोक के लिए संघर्ष करते हैं। संघर्ष का परिणाम भी हम लेकर आते हैं और लड़ेंगे, चाहे मेरी जान चली जाए। अंतिम सांस तक जिस व्यक्ति को मैंने वादा कर दिया उसके लिए लड़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। और जो लोग गलतफहमी में जीते हैं, हार मैंने कभी नहीं मानी है, कभी संघर्ष कभी हारता नहीं है। यह जरूर है कि अपने लिए, क्योंकि जो बीएड बीएसटीसी का मामला था कि 2 पक्ष थे, बीएड वाले भी मेरे भाई बहन थे, बीएसटीसी वाले भी थे, तो इसलिए मैंने कहा जो कोर्ट करेगा, जो मान्य होगा। मैं हारा नहीं हूं, मैं अपनों के लिए पीछे हटाऊं, कोई छछूंदर से मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह जरूर है कि अब लड़ाई रोचक हो चुकी है। 15 फरवरी को इस बीएड बीएसटीसी बात नहीं करा, जो अन्य मांगों को लेकर, क्योंकि बहुत चर्चा पहले कर चुका हूं। क्योंकि अब हमें दोस्तों भर्ती परीक्षा प्रणाली जिसपे अविश्वास लोगों को हटता जा रहा है, पारदर्शिता खत्म होती जा रही है, परीक्षा प्रणाली मजबूत हो, नई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो, बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त हो, एक बड़ी मांग है। इनके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। तो इसलिए दोस्तों 15 फरवरी को आप सभी लोग पहुंचे। और मैं आपस में एक अपील करना चाहूँगा कि दोस्तों, इन नासमझ लोगों की वजह से बीएड वाले बीएसटीसी वालों को गाली नहीं दे, बीएसटीसी वाले बीएड वालों को गाली नहीं दे। हम सब भाई बहन हैं। आप भी कोर्ट जो आदेश दे उसकी पालना करनी चाहिए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं। और आप लोग वही संबंध जो आपके पहले थे, अच्छे संबंध, वही संबंध रखें और जो आदेश कोर्ट दे उसकी पालना करें। इसके अलावा दोस्तों, लाइव बहुत लंबा हो चुका है, मैं कई बार आपसे कह चुका हूं, लेकिन जिस भर्ती का नाम नहीं आया तो ये मत बताना मैं भूल गया। मेरे पास मांग पत्र और भी गाड़ी में है, और जिसका नहीं है मैं कल 12 बजे ऑफिस में बैठूंगा। 15 तारीख तक काफ़ी समय, वो मुझसे मिल सकता है, अपनी मांग दे सकता है। आपकी मांग मजबूती से उठाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा आपको सफलता मिले। इसके अलावा 15 फरवरी को आप लोग अधिक से अधिक संख्या में, शायद मैं 14 फरवरी को ही लाइव आ पाऊँ। अब आज लाइव आया हूँ कि 14 को जो हमारी परमिशन भी मिल जाएगी, अब शांतिपूर्वक हम आवाज़ उठाएंगे। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि उठो, जागो, अपने हकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ो। 15 फरवरी को इंतजार होगा 12 बजे 22 गोदाम पेट्रोल पंप के बाहर। आपसे वहीं मुलाकात होगी और वहीं एक नए आंदोलन की शुरुआत होगी, क्योंकि अब होगी बेरोजगारों की संघर्ष की जीत। जय हिंद, जय भारत।